एवरीवन, आप सभी का बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने कीटोन और एल्डिहाइड्स के जो भौतिक गुणधर्म थे उसके बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है एल्डिहाइड व कीटोन की क्रियाशीलता है। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड व एरोमेटिक कीटोन की क्रियाशीलता है। ठीक है, कि एरोमेटिक एल्डिहाइड व कीटोन के कार्बन समूह का कार्बन भी धनावेशित होता है। ठीक है, जो अपने धनावेश को बेंजीन वलय पर विस्थानीकरण स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, अतः फेनिल समूह माइनस आई प्रभाव होते हुए भी नाभिक स्नेही का योग इनमें घटता है। ठीक है, ये एलिफेटिक कार्बोनिक कंपाउंड से कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, मतलब एलिफेटिक जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक और एल्डिहाइड की। ठीक है, ये कीटोनों की जैसे कि क्यों होती है, जैसे कि जो कार्बन कंपाउंड का कार्बन है, ठीक है, जो सीओ का, इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिंग के अंदर ट्रांसफर कर देता है, डिलोकलाइजेशन करवाता है, जिसकी वजह से कार्बन और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज लास्ट के अंदर वापस इसके ऊपर आता है। नेक्स्ट इसी के बेसिस पे अपन देखते हैं अल्फा हाइड्रोजनों की अम्लीयता, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कि कार्बन समूह के आगे वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उस अल्फा कार्बन पर जुड़े हाइड्रोजन परमाणु अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, कार्बन समूह, जो कार्बन समूह है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन हुआ अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन पर जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, ये हो गए अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। और कीटोनों में क्या होता है, देखिए कीटोनों के अंदर ये अल्फा है, ये क्या कार्बन ग्रुप है, इसके पास में अल्फा कार्बन है, इससे जुड़े हुए ये कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। ठीक है, अब इसके पास में भी सिमिलर है कार्बन। ठीक है, ये हो गया अल्फा डैश कार्बन और ये हो गया अल्फा डैश हाइड्रोजन हो जाएंगे, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है ये। नेक्स्ट देखते हैं कि एल्डिहाइड एवं कीटोनों के अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसका कारण है कि सार द्वारा अल्फा हाइड्रोजन के निष्कासन से बना ऋणायन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। इस अनुनाद स्थायीकरण ऋणायन को इनोलेट आयन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि जो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, मतलब रिमूव हो जाएगा। जब इसके साथ में जब रिएक्शन करता है कोई भी बेस, तो अल्फा हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाएगा और एक ऋणायन बनता है। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, इनोलेट। ये इनोलेट क्या करता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के द्वारा अपने आप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि कोई भी बेस है, ठीक है, ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेकर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और ये क्या होता है, जो अनुनाद स्थायी होता है, मतलब अपने नेगेटिव चार्ज को इस बॉन्ड पे देगा और का सीओ बॉन्ड के जो है वो इस बॉन्ड पे चले जाएंगे, जिसकी वजह से के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन कार्बन के बीच में क्या आता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। इस डबल बॉन्ड की वजह से अनुनाद के कारण ये क्या होता है, अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान कर लेता है, और जो ये इनोलेट फॉर्म बनती है, ठीक है, ये ज़्यादा स्थायी होती है। इनोलेट आयन का कार्बन ऋणावेशित कार्ब कार्बेनाइन होता है, जो कि नाभिक स्नेही का कार्य कर सकता है। ठीक है, इनोलेट आयन का बनना तथा उसका कार्बन समूह पर योग एल्डिहाइड व कीटोनों की संघनन अभिक्रियाओं में सन्निहित होते हैं, जैसे एल्डोल संघनन है, परकिन संघनन है, नोवेल जेल संघनन है, अल्फा हाइड्रोजनीकरण आदि में। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर कार्बोनिल यौगिकों की प्रमुख नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं। ठीक है, न्यूक्लियोफिल रिएक्शंस कौन कौन से होगी कार्बोनिक कंपाउंड की। पहले अपन देखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड का योग। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड का योग मतलब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर तो H प्लस और Cn माइनस, ये क्या है, Cn माइनस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल है तो ये किसके ऊपर अटैच होगा, कार्बन के ऊपर जाएगा। ठीक है, अब जो H प्लस है, मतलब देखिए कि CO डबल बॉन्ड के जो है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पर। तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पार्सली पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की होने की वजह से Cn का चला जाता है, कार्बन के पास में जो H है वो ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाता है। तो देखिए एक तो OH बन जाता है और Cn कार्बन के साथ में जुड़ जाता है, और क्या बन जाता है, साइनोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार अगर अपन नेक्स्ट रिएक्शन देखें सोडियम बाइसल्फाइड का योग। ठीक है, तो सोडियम बाइसल्फाइड में क्या होता है कि जो एक H है, ये वाला, ये क्या होता है, इससे ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ठीक है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, एच ओ एच के साथ, एच ओ किसके साथ में जुड़ के ओ एच बना लेगा। पीछे जो बचा SO3N है, ठीक है, SO3N ने क्या करेगा, इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि SO के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये डायरेक्ट इसके साथ में जाकर अटैच हो जाएगा और एसिटाइल डी बाइसल्फाइड का फॉर्मेशन कर लेता है।
नेक्स्ट अपन देखिए ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन। ग्रीनियर अभिकर्मक के अंदर आर एम जी के साथ में रिएक्शंस करवाएं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आर के ऊपर तो होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ओ एम जी एक्स पे क्या, ओ एम जी मतलब एम जी एक्स है, ठीक है। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे एल्किल ग्रुप के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा, और एम जी के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एम जी क्या करता है, इसके साथ में जाकर अटैच हो जाता है, तो एक एल्किल समूह अलग हो जाता है, और एम जी एक्स है वो ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से द्वितीयक एल्कोहल, व कीटोन से तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं, ठीक है। कि फॉर्मेल्डिहाइड से तो क्या प्राथमिक एल्कोहल बनेंगे, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड से क्या द्वितीयक एल्कोहल बनेंगे, और कीटोन से क्या बनते हैं, तृतीयक एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन रिएक्शन देखते हैं इसके अंदर, एल्कोहलों का योग। कि ऐसे एल्डिहाइड पर अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल का योग हेमी एसिटेल या तथा एसिटेल बनाता है, ठीक है। कीटोन एथिल आर्थो फॉर्मेट की उपस्थिति में हेमिकीटेल या कीटेल बनाते हैं, जैसे कि दे रखा है कि CH3CHO, ठीक है। ये क्या करेगा, एथेनॉल से जब रिएक्शंस करता है सुक्रोज के लिए तो हेमी एसिटेल बनाता है। हेमी एसिटेल का मतलब है कि अगर अपन में C2H5OH है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसको आयनों के अंदर कन्वर्ट करूँ तो एक तो बनता है क्या, C2H5O माइनस और एक H प्लस। अपने को पता है कि कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव के साथ में अटैच हो जाता है यहाँ पे जाके, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ में। तो ये जो H है वो ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाएगा, और बाकी जो एथिल ग्रुप एथोक्साइड आयन है वो जाकर के किसके साथ में, कार्बन के साथ में अटैच हो जाता है। ये जो संरचना बनती है, ठीक है, इसको कहते हैं अपन हेमी एसिटेल। जब इसका वापस से अगर अपन C2H5OH के साथ में एल्कोहल के साथ में रिएक्शंस करवाएं, तो ये रिएक्शंस दोबारा होती है, और क्या बनता है, एसिटेल बनता है। इस कंडीशंस के अंदर यहाँ पर जो OH है वो इस H के साथ में, मतलब ये वाटर के तौर पे बाहर निकल जाएगा, और ये वापस यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, और दो OC2H5O समूह इस जगह पर जुड़ जाते हैं और एसिटेल का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार मैं कीटोन्स की बात करूँ, कीटोन में भी इसी प्रकार का रिएक्शन चलती है। इसके अंदर क्या बनता है, हेमिकीटेल बनता है। इसका अगर वापस से मैं एल्कोहल के साथ में रिएक्शंस करवाऊँ तो क्या बनता है, कीटेल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन, एसिटेल या कीटेल का रक्षक समूह के रूप में उपयोग, ठीक है। कि एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया ग्लाइकोल के साथ कराने पर क्रमशः चक्रीय एसिटेल व कीटेल बनते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया अगर मैं ग्लाइकोल के साथ करवाऊँ, CH2OH के साथ में, ठीक है, तो क्या बनता है, साइक्लिक एसिटेल व कीटेल बनता है। जैसे कि इसमें दे रखा है कि OH है, मतलब O ऑक्सीजन का है, ठीक है। ये CH2 इसके साथ में जाकर जुड़ जाएगा, और ये एक साइकिल का फॉर्मेशन करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, चक्रीय एसिटेल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाटर का रिमूवल होगा। ये वाटर का जो होता है वो यहाँ से OH समूह निकलते हैं, ठीक है, और इसके साथ में अटैच हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे कि कीटोन का है, चक्रीय कीटोन इसी प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। कीटोन के CO ग्रुप है, ग्लाइकोल के साथ में रिएक्शंस करेगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलता है, कार्बोनिल ग्रुप का तो ऑक्सीजन, और इसके दो हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो दो O हैं ये कार्बन के साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और चक्रीय कीटेल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है एसिटेल व कीटेल अम्ल के द्वारा अपघटित होकर पुनः क्रमों से एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं, किंतु सार के साथ में जल अपघटित नहीं होते, ठीक है। इसमें नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है कि जो एसिटेल और कीटेल बने हैं, ठीक है, अम्ल के द्वारा अपघटित होकर पुनः क्या देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब चक्रीय कीटेल और चक्रीय जो एसिटेल थे, इनका अगर अपन अपघटन करवाए तो वापस एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, लेकिन सार के द्वारा ये जल अपघटित नहीं होते, ठीक है। जैसे कि अगर अपन इसका अपघटन करवाते हैं, ठीक है, तो वापस से कीटोन बनता है और एल्डिहाइड बनते हैं, ठीक है। उसी प्रकार चक्रीय एसिटेल और कीटेल है, ठीक है, इसका अपघटन करवाते हैं तो वापस से एसिटेल एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। इस प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन को एसिटेल व कीटेल में परिवर्तित करके पुनः सारे अभिकर्मों के आक्रमण से बचाया जा सकता है। अतः कार्बोनिल समूह को रक्षित कर योगी के अन्य भाग पर अभिक्रिया करवा सकते हैं। अंत में एसिटेल व कीटेल का जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में करवाकर पूर्ण कार्बोनिल समूह प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह एसिटेल व कीटेल का रक्षक समूह में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब एसिटेल और कीटेल क्या करते हैं कि जब एसिटेल और कीटोन बनते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से,
ठीक है, तो वापस इन्हें अपन एल्डिहाइड कीटोन में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब अगर अपन इसे सारी अभिक्रमों के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, तो ये अपचयित नहीं होते। मतलब ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड का क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, रक्षण करते हैं। ठीक है, इस वजह से इन्हें रक्षण कहा जाता है, एसिटेल रक्षक प्रोडक्ट कहा जाता है एसिटेल और कीटोल को। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे मेथिल 4 आइसोपेंटेनॉइड का हाइड्रोक्सी कीटोन में परिवर्तन। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, देखिए कि फोमेथिल 4 ऑक्सोपेंटेनॉइड का हाइड्रोक्सी कीटोन में परिवर्तन किस प्रकार होता है, ग्लाइकोल के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शंस करवाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शन होती हैं और एल आई एल एच बॉन्ड के अपचयन करवाने पर वापस से ये हाइड्रोलाइसिस होकर के प्रोडक्ट बनाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल संघनन, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, बड़े क्वेश्चंस में भी आती है कि तनु सार की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक के दो अणु संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। एल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं, जिसमें एल्डिहाइड व एल्कोहल दोनों समूह उपस्थित होते हैं। अतः इस उत्पाद को अपन क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। इस अभिक्रिया को अपन एल्डोल संघनन के नाम से जानते हैं। इसमें अब इस रिएक्शंस के अंदर क्या क्या होता है, देखिए कि तनुसार की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, संघनित होगा, और दो अणु आपस में संघनित होकर क्या बनाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनाएंगे। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। अब दो एल्डिहाइड के अणु संघनित होंगे और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड व एल्कोहल दोनों समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, मतलब CHO और HO दोनों ही प्रेजेंट होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के अंदर। अतः इस उत्पाद को अपन क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। मतलब जिस एल्डिहाइड ग्रुप एल्डिहाइड प्रोडक्ट के अंदर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के अंदर OH और CHO दोनों समूह प्रेजेंट है, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, एल्डोल संघनन कहा जाता है। ठीक है, एल्डोल संघनन के लिए कम से कम एक कार्बोनिल यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थिति है होना आवश्यक है। अब ये इसकी कंडीशन हो गई एल्डोल संघनन की, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ही एल्डोल संघनन की अभिक्रिया होगी। सबसे पहले तो चीज़ ये ध्यान रखना, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो एल्डोल संघनन नहीं होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही संघनन होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्कोहल नहीं सॉरी एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, उदाहरण की अगर अपन बात करें, जैसे एसिटाल्डिहाइड के दो अणु तनु NaOH की उपस्थिति में संघनित होकर क्या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल देते हैं। एसिटाल्डिहाइड के दो अणु आपस में क्या NaOH की उपस्थिति में रिएक्शंस करेंगे और क्या बनाएंगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर करेंगे एल्डिहाइड संघनन की। थैंक यू सो मच।